हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अच्छी तरीके से होना ही चाहिए, क्योंकि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए और नीतू त्रिपाठी को आगे बढ़ाइए। तो बस यही मनोकामना से आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। तो ये मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है अभी, क्योंकि 6:30 बजे तक तो थोड़ा सा बहुत मतलब धुंधला धुंधला सा रहता ही है। पर 7 साढ़े 7 बजे नॉर्मली अच्छी तरीके से उजाला हो जाता है और अभी तो कोई धूप का कोई आसार दिख नहीं रहा है। और बस ये है कि ठंड तो ठीक है, पर ज़्यादा इतना मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ मैंने भगवान जी के पूरे जो फूल हैं, जो शाम के टाइम पे चढ़ाते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे चढ़ाते हैं, तो बस उसको उठा लिए हैं। और जो हवन सामग्री होती है तो उनको भी मैं लेके आ गई हूँ किचन में। तो ये जो हवन सामग्री है तो ये अभी तो मैं इकट्ठा करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि मैं अभी बाहर जाऊँगी ना। तो एक पॉलीथीन है, तो हम जो हवन सामग्री का जो फूल हैं, हवन है, जो और सामान रहता है ठंडा करने वाला, तो सब इकट्ठा होता रहता है। तो हम उसको पॉलीथीन में बैग में रखते रहते हैं और जब भी कभी उधर साइड में जाना होता है तो उसको ठंडा करके आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल रहे हैं भगवान जी के। तो बस यहाँ देवांश भी यहाँ आ चुका है और बोल रहा है, कुछ न कुछ चीज़ मांगता ही रहता है। बच्चों का घर है तो काम में बिज़ी होना भी ज़रूरी है और बिज़ी हो ही जाता है इंसान, क्योंकि छोटे बच्चों का घर होता है तो कभी भी टाइम मिलता ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो देखिए देवांश भी आ गया है कुछ चीज़ मांगने के लिए। तो आपसे बातें करते करते मेरा भगवान जी के बर्तन भी धुल गए हैं और उसके बाद मैंने लाइट भी खोल दी थी। और बस ये झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, मॉर्निंग में ही हो गया था। और बस भगवान जी का पोछा रह गया था तो वो मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं हो गई थी सूर्य भगवान की मैं दर्शन करने के लिए। और बस ये है कि वहाँ सूर्य भगवान हमारे जो बाहर से ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, बिल्कुल दीवार से सटक के उनके दर्शन करना पड़ते हैं। तो ये अभी साढ़े कुछ 7 या 8 बजे के आसपास इस जगह पे आ जाते हैं। तो जो जाला है ना हमारे भगवान बाहर वाले कमरे का, तो उसमें से हमको सूर्य भगवान अच्छे तरीके से दर्शन हो जाते हैं। तो ये कुछ 7 से 8 बजे और 8:30 बजे तक इस जगह पे रहते हैं। तो इसी जगह पे मेरी पूजा भी हो जाती है और सूर्य भगवान दर्शन भी हो जाते हैं। तो अब बस मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ बना रही हूँ मैं गाय की पहले सबसे रोटी। और आज तो है एकादशी। तो वैसे तो हमारे रोज़ ही गाय की रोटी बनती हैं और कुछ 2-3-4 दिन जो छूट जाते हैं गाय की रोटी के, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे खिला देते हैं, तो फिर गाय की रोटी नहीं बनती है। तो आज समझ सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इसके बाल कैसे खुले हुए हैं। तो मैंने आज एकादशी है पर मैंने आज सिर धोया नहीं था, क्योंकि बस ये है कि बच्चे पोटी कर देते हैं तो सिर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं सिर से पानी डाल दी थी और बाल को फटकार ली थी, सिर शैम्पू नहीं लगाया था मैंने। तो यहाँ इनके लिए भी मैंने पराठे बना दिए हैं और पापा के लिए भी मैंने पराठे बना दिए हैं। तो मम्मी लेके गई हैं पराठे पापा के लिए। और साथ साथ में अपना जो जो किचन है वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। हालांकि मैं चाय की जो बन्नी है ना, जो हमारी स्टील की बन्नी जिसमें तेल को स्टोर किया जाता है, तो मैं डेली उसको साफ़ तो करती हूँ, पर जैसे एक दिन छोड़ के मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि जैसे वैसे तो हमारे ज़्यादातर रोटी ही बनती हैं और नाश्ते में कभी पराठे बन गए, पूड़ी बन गई, पोहा बन गया। और जैसे 3-4 दिन छोड़ के ही नाश्ते में पराठे बनते हैं। तो पराठे में क्या है, बार बार उसको बन्नी से निकालना पड़ता है तेल को। तो फिर तेल की जो बन्नी है ना, ज़्यादा ना मतलब लिक्विड हो जाती है और थोड़ा सा गंदी सी हो जाती है, तेल तेली सी हो जाती है। तो
उसको पोंछना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी पूरी किचन जो है साफ़ कर ली है, और उसको वो जो हाथ का कपड़ा है, जो वाइप्स हैं, वो अच्छी तरीके से पोंछने के बाद दोबारा मैंने साफ़ करके उसको कर दिया है। और अब मैं किचन साफ़ करने के बाद बनाऊंगी मम्मी के लिए चाय। तो क्योंकि आज एकादशी है तो पूरा किचन साफ़ करने के बाद ही चाय बनेगी, क्योंकि उपवास के टाइम पे सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। और बस यहाँ मैंने दूध भी रख दिया है। तो ये दूध जो है ये कल का है, और अभी दूध अभी आने वाला है। तो ऐसे कुछ 10 साढ़े 10 बजे के करीब दूध वाले भैया आते हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ा बहुत पानी भी पी रही हूँ अपना, और यहाँ मेरी चाय भी बन रही है मम्मी के लिए। और व्रत है आज मम्मी का एकादशी का। तो तब तक मैं यहाँ कुछ थोड़े से बर्तन रह गए थे, क्योंकि नाश्ते के बर्तन हैं, तो मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी हाथों हाथ। और जो मॉर्निंग में जो चाय पानी होता है तो उसको भी मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, तो ज़्यादा बर्तन हो नहीं पाते हैं। कभी सभी ऐसा होता है कि उस टाइम पे नहीं धो पाए तो इकट्ठा बिल्कुल बर्तनों का पहाड़ हो जाता है, तो दिक्कत भी होती है। तो यहाँ चाय पानी के बर्तन निकले थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं, और नाश्ता बन चुका है तो नाश्ते के भी थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो धो दिए हैं। और जब खाना बनेगा तो फिर खाने की बर्तन निकलते हैं, तो फिर मैं उसको भी हाथों हाथ धो देती हूँ। और बीच बीच में कभी रहता है ना, मम्मी का भी चक्कर लगता है तो कभी कभी मम्मी भी धो देती हैं। ऐसा मेरा वो नहीं है कि बिल्कुल जो हेवी बर्तन होते हैं ना तो वो तो मैं ही धोती हूँ, और थोड़ी बहुत कटोरी गिलास होती है तो वो मम्मी भी धो देती हैं। और उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद जो बेसिंग है वो भी मैं थोड़ा बहुत हाथ मार दूँगी, और फिर जब खाना बन जाएगा तो फिर एक और बार हाथ मार दूँगी। तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पानी डाल के ही मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, फिर सर्फ एक्सेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, जो थोड़ा मेसी हुआ था। बच्चे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर हैं, तो फिर मैंने तब तक है ना अभी कमरों को अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो तब तक मैं कमरे को साफ़ भी कर दूंगी। और अभी टाइम भी है देवांश को और हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए, और फिर जो हस्बैंड चले जाते हैं उसके तुरंत ही बाद देवांश का भी टाइम हो जाता है स्कूल का। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं ये कर नहीं पाई थी, तो जो कपड़े सूख गए थे कल के तो वही मैं घड़ी कर रही हूँ। कभी कभी रहता है ना कि शाम को नहीं मिल पाता है तो मॉर्निंग में कर देती हूँ, और नहीं तो शाम के टाइम पे जैसे कपड़े नहीं सूखते हैं तो मॉर्निंग में सुखाना घड़ी करती हूँ, नहीं तो शाम को कपड़े सूख जाते तो शाम को ही मैं घड़ी करके रख देती हूँ। तो कपड़े इधर उधर घड़ी करते जा रही हूँ तो मेरा जूड़ा भी जो है ढीला हो गया है। और मैं क्लेचर देख रही हूँ तो क्लेचर मैंने कहाँ रख दिया है वो मुझे पता नहीं, और चलते फिरते में पता नहीं चलता कि कौन सा सामान, छोटी छोटी चीज़ें वो कहाँ रख देती हूँ, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता है। और बच्चों का है तो बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं तो शायद वही उठा के ले गए हों, तो पता नहीं। तो देखिए यहाँ मेरे कपड़े भी खड़ी हो गए हैं, और बस यहाँ जो चादर है वो भी मैं फटकार के बिछा दूँगी। और ये छोटे मोटे हैं जो कपड़े, तो वो भी मैं सबसे पहले तो बड़े वाले कपड़ों को एडजस्ट करना, ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। तो इससे क्या पता चल जाता है तो कितनी स्पेस बची है और कितना काम बाकी है। तो यहाँ बड़े कपड़ों को मैंने घड़ी कर दिया है, तय लगा दिया है, और जो बेडशीट है उसको भी अच्छी तरीके से फटकार ली है, और अपना जो पिलो है वो भी जमा दिए हैं। और अब ये इन कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता भी हो गया है, तो नाश्ता करने के बाद तो कुछ थोड़ी बहुत ठंडी सी लगी थी तो फिर मैंने स्वेटर भी वेयर कर लिया है। तो ये जो स्वेटर है वो मेरा डेली वेयर का स्वेटर है, पर जब भी जैसे हाथ में आता है तो मैं ज़्यादातर यही पहन लेती हूँ। और ये नहीं है कि पूजा करने के बाद मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ, क्योंकि जो अब आटे के भी हाथ लग जाते हैं कभी कभी, तो इसके वजह से तो मैं ज़्यादातर इसी को वेयर करती हूँ। और पूजा के टाइम पे मैं कोई दूसरा भी पहन लेती हूँ, और ज़्यादातर होता है तो मैं स्वेटर पूजा के टाइम पे बहुत कम ही पहनती हूँ, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद इतनी ठंड तो नहीं लगती है, क्योंकि नॉर्मल पानी से नहाते हैं ना तो इतना ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। बिल्कुल गरम गरम रखो तो, और उसके बाद हवा में चले जाओ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंड सी लगती है। तो बस यहाँ ये छोटे मोटे कपड़े रह गए थे तो उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, और देवांश के और अंश के जो सॉक्स हैं उसको भी मैं रख दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं देवांश को स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ,
और बस अब जो मेरा काम है खाना पीना है वो मैं बनाऊंगी। और आज मैंने किया है पीला सूट वेयर, मॉर्निंग से ही मैंने, डेली का है तो डेली में पहनने में आ जाता है। तो आज है स्पेशल दिन, तो आज है हस्बैंड का बर्थडे है, तो आप उनको विश कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, मैं उनको बता दूंगी। वैसे तो मैसेज पढ़ते रहते। और बस आज है बुधवार, छठ तिला एकादशी है। तो अभी देखिए दिया जल रहा है। तो आज है छठ तिला एकादशी। तो अभी विष्णु भगवान को, जैसे तो एकादशी विष्णु भगवान के ही ऊपर बनाई जाती है, तो विष्णु भगवान जी को 6 तिल के नाम से उनको चढ़ाया जाता है, जिसमें जो हमारी इंद्रियां होती हैं ना, ऐसा मैंने पढ़ा है कि हर महीने जो एकादशी आती है ना, उनका अलग अलग महत्व रहता है, उनकी कहानियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो आज है छठ तिला एकादशी, जो 17 तारीख को, मतलब कल से, आज तो 18 तारीख है, तो 17 तारीख से शाम को स्टार्ट हुई थी 6 बजे के आसपास से। तो आज शाम तक, आज 18 तारीख शाम को मतलब 4 बजे या 5 बजे तक रहेगा। तो उसका मुहूर्त यही है पूजा पाठ का। और जब भी आप जो कोई दान वान देते हैं तो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। और 6 तिल आप उनके नाम से चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान के नाम से। तो जिसमें जो हमारी 6 इंद्रियां होती हैं ना, तो वो कंट्रोल में रहती हैं, जैसे लोभ को, क्रोध, त्याग, इनको सबको त्याग करके हमारी जो मन को शांति मिलती है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बस छोटा मोटा ही मुझे पता है। और जो हमारे इस 6 तिल की जो पूजा करता है ना, भगवान को चढ़ाता है, तो उनकी जो ग्रह होते हैं ना, तो वो जो उनके क्या बोलते हैं, पीड़ा, जो ग्रह पीड़ा होते हैं ना, तो अब उनके ग्रह पीड़ा होंगे तो हमको भी एक तरीके से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारे ग्रह जो है उलट पुलट हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी उलट पुलट हो जाते हैं। तो ग्रहों को शांत करने के लिए भी ये छठ तिला जो है करते हैं। और जो एकादशी करते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि जो नहीं जानते हैं तो वो मैं उनको बता रही हूँ। तो हमारी मम्मी भी करती हैं, मतलब सासू माँ भी करती हैं, और वहाँ मायके में मम्मी भी करती हैं। मैं नहीं करती एकादशी, पर यह है कि थोड़ी बहुत जो जानकारी है मम्मी बताती रहती है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और बस यही है, विष्णु भगवान को काली तिल चढ़ाया जाता है, काली तिल ही चढ़ाई जाएगी। और आज है हस्बैंड का बर्थडे, तो देखते हैं। अभी तो मैं जो दिन का है व्लॉग वही मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ, और खाना पीना बनाऊँगी, जो बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बच्चे को लेके आना है, फिर अंश भी आ जाएंगे, अंश को भी फिर उनको उनके 3 साढ़े 3 बजे उनको भेजना पड़ता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी 3 साढ़े 3 बजे हम कहाँ जाते हैं। बस यही रूटीन है। फिर शाम का जो रूटीन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जितना जैसे लॉन्ग शो मतलब वीडियो हो जाएगा तो फिर नहीं कर पाऊँगी, फिर उसको दूसरे वीडियो में कर दूँगी। और हाँ, जो अभी ये है कि आप इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब हो रहे होंगे, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ आ रहा है वीडियो, फिर शादी का डाल रही है, फिर मैं और कुछ मतलब डेली रूटीन का हो जा रहा है, फिर शादी का डाल रही हैं, तो इससे क्या आप डिस्टर्ब भी हो रहे हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर यही है ना कि कंडीशन ऐसी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बस स्टोर करके अपलोड करके रख दिया है, अनलिस्ट में रखा हुआ था, पब्लिक नहीं कर पाई थी मैं। तो वो है, मैं धीरे धीरे पब्लिक कर रही हूँ। और कुछ ना कुछ अब ये है कि मैं, अब ये त्यौहार है तो त्यौहार का मैं 15 दिन बाद डालूँगी, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से अब जैसे आज बर्थडे है तो मैं 4 दिन बाद तो मैं इसको नहीं कर सकती ना, तो या सीधा 1 या 2 दिन लेट हो जाएगा तो चल जाता है, तो इसकी वजह से। तो चलते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैं देवांश को छोड़ के आ गई हूँ। फिर जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, तो वो मैं देवांश को छोड़ने के बाद ही मैं बनाती हूँ। और देखिए दूध वाले भैया भी आ गए हैं, और जो पहले का जो दूध था वो हमने फ्रिज में रखा हुआ है। और बस आज मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी, तो दो या 3 जनों के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि इसमें टमाटर भी 3 डलेंगे। तो बस ये मैंने तो आपको बताया है कि जब जैसे मम्मी बोलती हैं कि 3 टमाटर डाल देना, तो मैं कुछ ना कुछ करके वो 2 ढाई
टमाटर ही डालती हूँ। तो जो आधा टमाटर रहता है वो सलाद में काट के दे देती हूँ, तो इतना वो नहीं होता है। और क्योंकि टमाटर भी बड़े हैं तो उतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, और थोड़ी ग्रेवी की सब्ज़ी है तो आराम से 3 जनों के हिसाब से हो जाएगी। और तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसके वजह से मैंने इसकी जो स्पीड है वो तेज़ कर दी है। तो बस तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया है, सब्ज़ी भी कट चुकी है। तो बस इसमें 1 या 2 मिर्ची डालूँगी हींग जीरे में छोंक के, और इसमें मटर आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। और हींग ज़रूरी है क्योंकि हींग के बिना मतलब सब्ज़ी खपती नहीं है। तो इसके प्याज की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ठीक लगती हैं। तो यहाँ मैं हींग डाल दूँगी और बस सब्ज़ी को छोंक दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी और कुकर को बंद करके सीटी लगा दूँगी। तो बस ये है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसकी वजह से मैंने फास्ट कर दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, और आपके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस पेज पे बनाऊँ जो आपको अच्छी लगती हो। तो बस यहाँ मैं टमाटर डाल के वीडियो को एंड करूँगी। तो अपना ध्यान रखिए और अपनी केयर कीजिए, खाइए, मस्त रहिए। तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं।